हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर दीपक बंसल, डीएम गैस्ट्रो। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जिसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या आईबीएस भी कहते हैं। ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन है कि वर्ल्ड की 10% पॉपुलेशन इस प्रॉब्लम से सफ़र करती है। इसको अगर हम साइंस की दृष्टि से देखते हैं तो एक ग्रुप होता है जिसको हम फंक्शनल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। तो आईबीएस एक फंक्शनल बाउल सिंड्रोम का एक पार्ट है। जब हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो जो मेन सिम्टम है आईबीएस का वो पेट का दर्द, जिसको हम पेन एब्डोमेन कहते हैं, वो इसका एक हॉलमार्क सिम्टम है। इसमें ज्यादातर पेन कहाँ पे होता है? इसमें ज्यादातर पेन नाभि के अराउंड, जिसको हम अराउंड द अम्बिलिकस कहते हैं, या नाभि के जस्ट नीचे होता है। पेन एब्डोमेन में कहीं भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये नाभि और नाभि के नीचे ही होता है। दूसरा इसका मेन सिम्टम क्या होता है? दूसरा इसका मेन सिम्टम कॉन्स्टिपेशन या डायरिया या दोनों हो सकते हैं। यानी कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मरीज को कब्ज भी हो सकती है, लूज मोशंस भी लग सकते हैं। होता क्या है कि जब कभी भी किसी का बाउल ट्विस्ट करता है, जब मरोड़ा पड़ता है किसी बाउल को, तो उसको पेन होता है। जब किसी की आंत स्लो हो जाती है तो उसको कॉन्स्टिपेशन होती है। जब किसी की आंत तेज चलने लगती है तो उसको लूज मोशंस लग जाते हैं। अब आईबीएस का क्या कारण होता है? जो मुख्यतर रूप से आईबीएस का कारण बताया जाता है वो एक इसका न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। ये एक तरह का जो कि आंत का डिसऑर्डर है। होता क्या है कि जो आंत के अंदर मांसपेशियां होती हैं वो एक स्मूथ मसल्स होती हैं जो उनको नर्व सप्लाई करती हैं, उनका रेगुलेशन डिसऑर्डर हो जाता है। रेगुलेशन डिसऑर्डर का मतलब होता है कि जैसे आप एक आसान भाषा में बात करो तो कभी उसके अंदर जाने वाली जो करंट की स्थिति है वो कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है। अगर ज्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से आंत तेज चलने लग जाती है। जब उस नर्व्स की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है तो आंत स्लो चलने लग जाती है। जब वो डिसऑर्डर्ड या डिसकाइनेटिक हो जाती है तब मरोड़ा पड़ता है और पेट का दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इस न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स को देखने के लिए जो मेन स्टडीज की जाती थी या की जाती हैं वो मैनोमेट्रिक स्टडीज होती हैं। तो दुनिया भर में जितनी भी मैनोमेट्रिक स्टडीज हुई हैं तो उन सभी ने इस चीज की पुष्टि की। आगे हम बात करते हैं आईबीएस के इंसिडेंस की। इंसिडेंस का मतलब होता है कि किस तरह के प्राणियों में या किस तरह के युवाओं में ये डिसऑर्डर ज्यादा कॉमन होता है, यानी कि आईबीएस किन लोगों में ज्यादा कॉमन होता है। तो देखा गया है कि महिलाओं में ये पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होता है, 2 गुना ज्यादा होता है, यानी कि 2:1 की रेशो होती है। और ज्यादातर जो ये आईबीएस की प्रॉब्लम्स हैं वो यंग फीमेल्स में, यानी कि 20 से लेके 30 साल की उम्र की जो लड़कियां हैं उनके अंदर आईबीएस की कंपैरेटिव टू बाकी सारे लोगों से ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। इसके अलावा जो उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, यानी कि अगर किसी को ऑलरेडी डायग्नोस्ड केस है आईबीएस का, उसके मामा को, चाचा को, ताया को, सगे भाई को, बहन को, माता पिता को, बेटे को, बेटी को, इन सबको आईबीएस की प्रॉब्लम होने का जो रिस्क होता है वो ज्यादा होता है। फिर हमसे ये पूछा जाता है एज ए गैस्ट्रो डॉक्टर भी इसका क्या कारण है? क्या एंजाइटी या स्ट्रेस आईबीएस का कारण है? देखो, साइंस ये कहती है कि एंजाइटी या स्ट्रेस की वजह से आईबीएस नहीं होता। ऑलरेडी किसी को आईबीएस डायग्नोज्ड है और अगर कोई किसी को उसके ऊपर एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, या उसको टाइप ए पर्सनैलिटी है, तो वो आईबीएस के सिम्टम्स को बढ़ा देती है। तो जब भी ऐसा कोई पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आता है तो हम उसका जांच कैसे करते हैं? तो इसकी जांच पहले तो हिस्ट्री से या फिजिकल एग्जामिनेशन से होती है। आईबीएस को डायग्नोज करने के लिए एक रोम क्राइटेरिया होता है। शुरू में रोम क्राइटेरिया 1 था, फिर 2 था, 3 था। आजकल जो लेटेस्ट है वो रोम क्राइटेरिया 4 चल रहा है। फिर हमसे पेशेंट आके पूछते हैं तो डॉक्टर किस तरह के टेस्ट ऐसे पेशेंट्स पे करता है? देखिए, आईबीएस को डायग्नोज करने के लिए कोई टेस्ट नहीं किया जाता, बाकी किसी और चीजों को रूल आउट करने के लिए, जैसे पेट दर्द के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो उन चीजों को रूल आउट करने के लिए मुख्य रूप से कोई ब्लड इन्वेस्टिगेशन, एंडोस्कोपी, जिसके हम अपर जी एंडोस्कोपी कहते हैं, क्लोनोस्कोपी या सीटी स्कैन या कोई और पेट का स्कैन, ये हम करते हैं। पर वो
किया जाता है बाकी चीजों को रूल आउट करने के लिए। तो अगला इसमें आता है, नेक्स्ट चीज आती है कि इस पेशेंट्स में किस तरह के सिम्टम्स होते हैं और वो हमारी जीवन शैली पे किस तरह से असर लेके आते हैं। तो ज्यादातर पेशेंट्स में तो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। माइल्ड सिम्टम्स में होता है कि कभी कभार उनको कॉन्स्टिपेशन होगी, कभी लूज मोशन हो गया, कभी थोड़ा बहुत पेट का दर्द हो गया, जिससे कि उनकी जो नॉर्मल डे टू एक्टिविटी है वो खराब नहीं होती। लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये सिम्टम्स बढ़ के मॉडरेट से सीवियर हो सकते हैं। मॉडरेट से सीवियर सिम्टम का मतलब है कि मान लो किसी को बारी बारी लूज मोशन जाना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से कोई बच्चा है तो उसका स्कूल मिस हो सकता है, अगर कोई बड़ा है तो उसका ऑफिस मिस हो सकता है। और ज्यादातर ऐसे पेशेंट एक सोशल अवॉइडेंस फिनोमेना में चले जाते हैं। सोशल अवॉइडेंस फिनोमेना का मतलब होता है कि वो पेशेंट्स जो होते हैं वो क्राउड्स के अंदर जाने से डरते हैं। उनको ये डर लगता है कि वहां पे पता नहीं हमें टॉयलेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो साफ सुथरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं, जो सोशल अवॉइडेंस के सिम्टम्स होते हैं या क्राउड से दूर रहने की जो भावना होती है कुछ पेशेंट में, वो ज्यादातर उनमें होती है जिनको मॉडरेट से सीवियर डिजीज हो जाती है। तो दूसरा होता है कि इसमें अब हम ट्रीटमेंट क्या करना है। इसमें ट्रीटमेंट होता है, देखो जब भी किसी को आईबीएस बढ़ता है, जब वो माइल्ड से मॉडरेट या सीवियर की श्रेणी में जाता है, तो उसके कोई ना कोई स्ट्रेस फैक्टर या जिसको हम कहते हैं ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं। वो स्ट्रेस किस भाषा में हो सकता है, वो स्ट्रेस एंजाइटी की फॉर्म में हो सकता है, वो स्ट्रेस की फॉर्म में हो सकता है, वो किसी तरह के खाने पीने की पदार्थों की वजह से हो सकता है, वो किसी तरह की मेडिकेशंस की वजह से किसी ने कोई किसी कारण से कोई एंटीबायोटिक ले लिए या कोई और दर्द की दवाइयां ले ली या कुछ और खास तरह की दवाइयां ले ली या किसी ने एक्सरसाइज ज्यादा कर ली। एंजाइटी और आईबीएस का एक विशेष साइकिल होता है। एंजाइटी एज सच आईबीएस का कारण नहीं होती, लेकिन एंजाइटी की वजह से आईबीएस बढ़ जाता है, आईबीएस की वजह से एंजाइटी बढ़ जाती है। तो ये एक विशेष साइकिल चलता है जिसको तोड़ना बहुत जरूरी होता है। हम अपने पेशेंट्स को ओपीडी में कहते हैं कि आप कृपया करके अपनी एक डायरी बनाएं, जिसमें जब भी आपको कुछ भी आईबीएस के सिम्टम्स बढ़ते हैं तो उस दौरान आप देखिए कि आपके ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या थे। क्या उस वक्त आपने कोई मेडिसिन ली थी, या उस वक्त आपको एंजाइटी थी, या आपने कोई बाहर का किसी खास तरह का कोई खाना खाया। तो उस डायरी मेंटेन रखने की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स को कुछ देर में ही ये पता लगने लग जाता है कि हमें इन चीजों को खाने की वजह से आईबीएस बढ़ रहा है। मान लो कुछ पेशेंट होते हैं, बहुत छोटी सी एग्जांपल है, किसी को अनानास खाने से भी ऐसा हो सकता है, किसी को मूंगफली की गिरी खाने से भी ऐसा हो सकता है, किसी को काजू खाने से भी हो सकता है, किसी को चाय कॉफी से भी हो सकता है, किसी को कोई हम स्पाइसेस थिंग खाते हैं उससे भी हो सकता है। तो आईबीएस मॉरल ऑफ द स्टोरी में मैं यही कहना चाहूंगा कि आईबीएस एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें ज्यादातर पेशेंट मतलब अपने सिम्टम्स को लेके बहुत चिंतित रहते हैं। तो चिंता करने के बजाय आप अपनी एक डायरी मेंटेन करें, जिसमें आप अपने ट्रिगरिंग फैक्टर्स चेक करें और आप उनके ट्रिगरिंग फैक्टर्स को बहुत अच्छे से लिखें। और जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उन ट्रिगरिंग फैक्टर्स को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करें। धन्यवाद।